स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती के बारे में। देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक भर्ती तो ऑलरेडी चल रही है, तो एक और नई भर्ती आ गई है हरियाणा के अंदर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। देखिए, लगभग सबने बचपन में ये कहानी सुनी होगी किसी अपने दादा दादी से, नाना नानी से, तो ये कहानी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए, यहाँ पर दो कैट दिखाई गई हैं और ये दोनों कैट एक रोटी के लिए लड़ रही थी। तो यहाँ पर एक बंदर आता है, वो कहता है मैं तुम्हारा लड़ाई ख़त्म करवाता हूँ। तो वो रोटी को तोड़ता है। ये सबने लगभग बचपन में सुनी होगी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो थोड़ी सी तोड़ता है, खाता है और फिर दोनों को एक तरफ तराजू में रख के बोलता है कि अब ये ज़्यादा है, तो उसको तोड़ के खाने लग जाता है। तो पूरी रोटी ऐसे ही बंदर खा जाता है और बिल्लियाँ उसको देखती रह जाती हैं। तो ये कहानी मैं तो मानता हूँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि देखिए अब तो काम वही हो चुका है पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के साथ कि वो आपस में ही लड़ते रहे दो बिल्लियों की तरह, और फ़ायदा कौन उठा रहा है ये आप सब समझ रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं बोलते इसके बारे में, तो चलिए आगे बता देते हैं कौन सी भर्ती आई है। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक नई भर्ती निकली है। उसमें क्या है, यही जो क्वालिफिकेशन पहले दी गई थी, एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स, एमसीए रेगुलर 3 ईयर कोर्स, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, ठीक है, विद 55% मार्क्स और एचटेट, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन उन्होंने एज इट इज़ उसमें मांगी है एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती में, सेम वही यहाँ पर मांगी गई है। अगर बीटेक का कोई इशू होता तो यहाँ पर ये बीटेक नहीं देते। तो देखिए, कैंडिडेट आपस में ही लड़ रहे हैं कि बीटेक बाहर हो जानी चाहिए, ये इन होना चाहिए, वो आउट होना चाहिए। तो इस भर्ती में भी देखिए एज इट इज़ इन्होंने चाहे निगम बेस पे आई हुई एचकेरन के थ्रू आई है वैकेंसी, तो इसमें भी सेम यही प्रोसीजर रखा है, ये सेम क्वालिफिकेशन रखी है। देखिए, अगर अब कोर्ट में हमारा मैटर है तो कोर्ट के थ्रू ही अब तो जो भी होगा सोल्व। तो नेक्स्ट डेट क्या मिली है, 6 अगस्त 2024। तो उस दिन तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को। बट आपस में झगड़ना बंद कीजिए दोस्तों। देखिए, आप एक साथ होते तो अब तक ये भर्ती कब की हो चुकी होती, बट किसी ने इस भर्ती में किसी का साथ नहीं दिया। सब चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा हो जाए, बट कंपटीशन से सभी डर रहे हैं, तो इसलिए ये भर्ती थोड़ी अटकी हुई है। तो अगर आप एचकेरन में भर्ती होना चाहते हैं तो भाई एचकेरन में हो जाइए। देखिए, एचकेरन में क्या सैलरी मिलेगी यार आपको, 20 से 30 हज़ार, इससे ज़्यादा आपकी कोई सैलरी नहीं होगी। तो क्या करोगे आप इतनी सैलरी का। अगर रेगुलर भर्ती हो जाती है तो आपकी सैलरी 70+ के अराउंड होगी। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर जिसने देखो एचकेरन में भर्ती होना, मैं मानता हूँ 6000 के लगभग कैंडिडेट हैं, तो उसमें से 5K+ कैंडिडेट इसमें अप्लाई भी करेंगे। भाई बेरोज़गारी भी इतनी है, रोज़गार सबको चाहिए, तो देखिए अप्लाई करने में कोई बुरी बात भी नहीं है। बट अपने हक के लिए तो लड़िए। एटलीस्ट जो पक्की भर्ती निकली है उसका तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए सभी मिलकर। तो आगे आपकी मर्ज़ी है भाई। देखो, मैं जितना समझाना चाहता था आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।